लगभग सेम होते हैं। पूरा खेल रिटर्न का होता है। अब क्या होता है, बच्चे का एसएसबी के अंदर स्कोर तो ठीक ठाक आ गया, बट रिटर्न के अंदर स्कोर ठीक नहीं था, तो क्या हुआ, मेरिट लिस्ट के अंदर नाम नहीं है। दैट्स वाई क्या होता है कि सेव स्कोर के लिए कभी भी एम नहीं करना है अपने आप को, अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा हाई रखिएगा। दूसरी चीज, पीवाईक्यूज जरूर लगाना। याद रखो, भले ही 60 दिन बचे हैं, बट पीवाईक्यूज को इग्नोर बिल्कुल मत करना। उससे समझ में आता है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो मैथ्स के अंदर आपको चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। के बाद स्मॉल टारगेट्स रखो अपने। ये मत करना कि दिन भर के अंदर मैं आज पूरा का पूरा पॉलिटी खत्म कर रहा हूं, मैं आज पूरा का पूरा ज्योग्राफी खत्म कर रहा हूं। ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। स्मॉल टारगेट्स रखो दिन की कि आज मुझे ये करना है, मैथ्स के इतने चैप्टर्स करने, साइंस के 2 टॉपिक्स कंप्लीट करने। स्मॉल टारगेट्स को जब आप अचीव करोगे ना, तो लगता है खुद में कि हाँ मैंने कुछ अचीव कर लिया, और एक कॉन्फिडेंस आता है अपने अंदर। तो ये चीज याद रखिएगा। आगे मॉक टेस्ट और एनालाइज करना अपने आप को ये अत्यंत आवश्यक है। क्लियरली एक बात बोलूंगा खुले शब्दों के अंदर कि बिना मॉक टेस्ट के तुम्हारा एनडीए नहीं निकलेगा। जी हाँ, मैं जानता हूँ, मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को जानता हूँ। आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जिनको मॉक टेस्ट देने से डर लगता है। वो इसलिए मॉक टेस्ट नहीं देते क्योंकि उनको लगता है कि अगर मेरे नंबर कम आ गए तो क्या होगा, बिकॉज हमको कॉन्फिडेंस है कि हमारे नंबर बहुत अच्छे आएंगे। बट हम मॉक टेस्ट देने से डर रहे हैं कि मुझे पता है कि मॉक टेस्ट दे दिया तो मेरे नंबर कम आएंगे और मैं डिप्रेशन में। इस रियल सिनेरियो के अंदर गए ही नहीं आप जंग के मैदान के, और सडनली मैं आपको जंग के मैदान में भेज दूं, आप 2 मिनट भी नहीं टिक पाओगे। वही चीज मॉक टेस्ट के अंदर भी होती है। मॉक टेस्ट आपको पूरा सिनेरियो देता है, वो पूरा फील देता है एग्जामिनेशन का, बट मॉक टेस्ट को लगाने का भी एक तरीका है, प्रॉपर वे है। आपको अपने आप को एनालाइज करने का भी एक तरीका है, एक प्रॉपर वे है, जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले मॉक टेस्ट को डिसिप्लिन वे के अंदर लगाना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन वे क्या होता है, इस टाइम के अंदर मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, वो टाइम बहुत जरूरी है। जो टाइम आपके एग्जामिनेशन का है, जितने घंटे का आपका एग्जाम है, उतने ही टाइम के अंदर मॉक टेस्ट आप देते हो, ये तो बात सही है। पर एक छोटी सी टिप्स मैं आपको देता हूँ कि जिस टाइम पर आपका एग्जाम होने वाला है ना, उसी टाइम पे मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो। बिकॉज जब एग्जाम के टाइम पे आप एग्जाम दोगे ना, तो ऐसा फील ही नहीं होगा कि एग्जाम आप दे रहे हो, प्रेशर खत्म हो जाता है। बिकॉज सेम टाइम पर तुम्हारा माइंड उतना एक्टिव होगा और तुम्हारे माइंड को ये चीज प्रैक्टिस में आ जाएगी, किस टाइम पर मुझे क्वेश्चंस करने या इस टाइम के ऊपर मुझे अपने माइंड को एक्टिव करना है। ये बात थोड़ी सी आपको अजीब लग रही है, बट ये बिल्कुल सच बात, इसको ट्राई करके देखिएगा। दूसरी चीज, जब आप मॉक टेस्ट देते हो ना, तो अपने आप को 3 पार्ट्स के अंदर एनालाइज करो। पहली चीज, कौन से क्वेश्चंस आपने करेक्टली अटेम्प्ट कर लिए, कौन से क्वेश्चंस आपने बहुत पहली बार में करेक्टली अटेम्प्ट करे, ये देखो। दूसरा ये देखो कौन से क्वेश्चंस आपने रॉन्ग अटेम्प्ट करे, गलत अटेम्प्ट करे। और तीसरा है देखो कौन से क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट ही नहीं करे। अब क्या करना है, देखो जिन क्वेश्चंस को करेक्टली अटेम्प्ट कर दिया ना, वो टॉपिक आपका क्लियर है, ये समझ में आ गया आपको, उसको बहुत रिवाइज मत करना, फिर वो टॉपिक क्लियर है। बट हमारी क्या आदत होती है, जो चीज हमको आती है, जो सब्जेक्ट हमको आता है ना, उसको बार बार हम पढ़ने के लिए ललायित होते हैं। तो लगता है कि ये सब्जेक्ट में बहुत पढ़ लेता हूँ, गलत चीज है, ये नहीं करना चाहिए। आपका अगर वो टॉपिक बहुत अच्छा है ना, तो उसको 1-2 बार रिवाइज करके छोड़ दो। अब वो टॉपिक पे ध्यान दो जिस टॉपिक के क्वेश्चंस तुमने या तो गलत कर दिए थे या फिर आपने अटेम्प्ट ही नहीं करे। क्लियर है? मॉक टेस्ट जब आप देते हो तो एक चीज याद रखिएगा, ट्रिक्स और टिप्स लगाना शुरू करो मैथ्स के अंदर। क्या समझ में आ जाएगा कि अगर ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक लग रही है, और इसको क्वेश्चन को अगर मैं करता हूं तो कितना समय लग रहा है, ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व होगा कि क्वेश्चन से या मेरा फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अपने आप का एनालिसिस करना शुरू करो। इसके बाद अपने अप्रोच को स्ट्रेटेजाइज करो। मतलब समझ में आ रहा है, मैथ्स का मैं अगर पेपर दे रहा हूं तो कौन से टॉपिक के क्वेश्चन पहले करूं, कौन से बाद में करूं। डीएटी अगर कर रहा हूं तो क्या पहले करूं, क्या बाद में करूं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बिकॉज कई बार क्या होता है, बच्चे को लगता है कि मैं शुरुआत में डिफिकल्ट क्वेश्चन करता हूं, डिफिकल्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता है बच्चा मैथ्स में। अब क्या होता है, शुरुआत के 5 क्वेश्चन गलत हो गए, कॉन्फिडेंस वहीं डाउन हो गई। उसके बाद वो कॉन्फिडेंस अप ही नहीं हो पाता, लगता है मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो आप कितने क्वेश्चन शुरुआत में सही करते हैं, बहुत बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अगर आपको ये चीजें प्रैक्टिकली फील करनी है ना, तो एक बार मॉक टेस्ट के अंदर 5 ऐसे क्वेश्चंस को से शुरुआत करना जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं आता था, या जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। आगे बात करते हैं। अब अपने आप